जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तम बोले। बुलेटिन के शुरुआत करबो आज के बड़े खबर के संग। रायपुर नगर निगम के पहली सामान्य सभा के आयोजन आज बिहनिया 11 बजे नगर निगम मुख्यालय में हुई। सभा में 30 प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जेमा सरोरा ट्रेंचिंग ग्राउंड में जमा कचरा ला खाद ला बदले और सौंदर्यीकरण के टेंडर, शहर के मैकेनिकल स्वीपिंग यानी मशीन ले सफाई और तेली बांधा चौक में गार्डन निर्माण के मुद्दा प्रमुख रहे। महापौर ढेबर के पहली सभा में जम के हंगामा के आसार है। बीजेपी के कुल 9 पार्षद सवाल लगाए। सवाल के संख्या कम है, प्रियमा ठेका और ओकर भुगतान, सैनिटाइजेशन टेंडर जैसे सवाल ऊपर जम के हंगामा के आसार है। उनमें बीजेपी पार्षद दल अब तक नेता प्रतिपक्ष के चुनाव नहीं कर पाए। जला ले के महापौर बीजेपी पार्षद दल बिना दूल्हा के बारात कह के चुटकी लीन। फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौर कहें कि बीजेपी पार्षद एकजुट होके महापौर परिषद ला घेरबो। और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम जो उनका भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम बड़ी गंभीरतापूर्वक बड़े बल पर से अपनी बात को रखेंगे। 10 महीने में अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए हैं तो ये तो उनकी कमजोरी है। ये तो वही वाली बारात है जिसमें दूल्हा ही नहीं है। संगठन का विषय है, संगठन को तय करना है कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। और जहाँ तक के पार्षद दल की सामान्य सभा में उनके काम करने का ढंग, और जो आपने पहले भी देखा है भाजपा के 29 पार्षद एकजुट होकर समान सभा में अपने विषयों को रखेंगे। और हम सत्ता पक्ष से आग्रह करेंगे कि हमारे प्रश्नों का उचित जवाब मिले। यदि उचित जवाब नहीं मिलता तो हमारे दमदारी के साथ विरोध भी उनको देखने को मिलेगा। अरे उनको बिना दूल्हे की बारात ही बता देगी दूल्हा कौन है। निश्चित रूप से पार्टी को पूरा विश्वास में लेकर करेंगे। प्रार्थना को बड़े खबर रायपुर ले जी डिवाइडर ले कार टकरा की सड़क हादसा में एक युवक की मौत होगी। स्टार्टी बंद चौकना ये हादसा हुए। तो रायपुर ले ये खबर जी डिवाइडर ले कार टकरा गई और ये सड़क हादसा में एक युवक की मौत होगी। स्टार्टी बंद चौकना हादसा हुई से तस्वीर अपन देख पाता। रायपुर ले ये बड़े खबर जहाँ एक कार डिवाइडर ले टकरा गई से ये हादसा में एक युवक की मौत होगी। स्टार्टी बंद चौकना ये हादसा हुए है। बर्थना को केंद्रीय कृषि कानून संशोधन और राज्य में देरी ले धान खरीदी ले किसान मन नाराज है। किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य में अनाज खरीदी की गारंटी की मांग करते हैं। वह स्वामीनाथन कमेटी के तीसरा अनुशंसा के आधार में लागत के 1.5 गुना लाभ जोड़ के एमएसपी तय करे के मांग करते हैं। देश भर के 350 किसान संगठन समेत राज्य में 25 ले ज्यादा किसान संगठन मन सड़क में उतर के प्रदर्शन करी। 6 जगह के तस्वीर ये बार आप मन देख पाता जहां सड़क में चक्का जाम कर किसान मन प्रदर्शन करें। छत्तीसगढ़ में किसान मन के राज्य सरकार ले घलो नाराजगी है। किसान यहाँ प्रति एकड़ 20 क्विंटल के आधार में धान खरीदी की मांग करते हैं। वह राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जम्मो किसान ला शामिल करे के मांग घलो किसान मन करते हैं। संगे संग किसान संगठन के कहना है कि योजना के 10,000 प्रति एकड़ के आदान राशि किस्त में दे के बजाय एकमुश्त दे जाए। यदि भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल किसान मन के राज्य सरकार ले मांग के समर्थन करें। वह कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला के कहना है कि केंद्र के नवा कृषि कानून किसान मन के ले ये अन्याय है। मोदी सरकार ने जो कृषि विरोधी कानून बनाए हैं उसके खिलाफ आज सड़कों में हैं। रास्ते रोके जा रहे हैं और कहीं पर जो है धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसान ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को निरस्त किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांग की जा रही है कि जो उसने मंडी कानून में संशोधन किया है वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक समग्र कानून लाया जाए जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो सके। 1 नवंबर से किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि धान खरीदा जाए। 10 नवंबर से मांग कर रहे हैं, 15 नवंबर से मांग कर रहे हैं, परंतु ये सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने दिवालियेपन को छुपाने के लिए और किसानों का धान 1 दिसंबर से खरीदने की बात कर रही है। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी किसान बन के जिन बिल लाए रातों रात
और जिला बलात् पास करा है, तेन वास्तव में किसान मन के संग कठोरा घात है, अन्याय है, अत्याचार है। और ये व्यवस्था में किसान मन ला सर्वत्र नुकसान होना है, व्यापारी मन के फायदा हो ही, और किसान मन ला जेन वो चाहत है समर्थन मूल्य सब नहीं मिले। कहीं ना कहीं वो कानून में गुप्त समझौता है, जेकर से किसान उद्वेलित है, परेशान है। जीराम मामला की जांच करत एनआईए घटना के प्रत्यक्षदर्शी दौलत रोहड़ा ला एक दरी फिर बयान बर तलब करे है। दौलत रोहड़ा गुरुवार बियनिया एनआईए के दफ्तर तक पहुंचिन फिर बयान देले मना कर दिन। वोमन हाई कोर्ट में लगाए गए याचिका के हवाला दिन हिलाले के दौलत रोहड़ा कहिन कि एनआईए ये मामला के जांच पूरा कर अपन क्लोजर रिपोर्ट दे दिस। यही बीच राज्य सरकार मामला के जांच बर एसआईटी के गठन करे, फिर एनआईए डाहरले एसआईटी ला मामला के फाइल नहीं सौंपे जाते, जेमा रोहड़ा हाई कोर्ट में याचिका लगाए। वोमन कहिन के हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही एनआईए ला बयान दे पाही। बतादन के चौथा गांव दौलत रोहड़ा बयान नहीं दे हैं, ये कर पहली वह 3 गांव लिखित में यही बात के हवाला देते हुए बयान देले मना कर चुके हैं। मैंने हाई कोर्ट में और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनआईए के खिलाफ याचिका दायर की है कि वो अपने दस्तावेज पूरे कर चुकी है अपनी जांच को, वो अपने दस्तावेज एसआईटी को दे तो एसआईटी उस जांच को आगे बढ़ाए। जीरम खाती को मौखिक भी बताया कि मैं बयान देने में असमर्थ हूँ और राइटिंग में भी दिया उनको कि मैं बयान देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैंने आपके खिलाफ याचिका दायर की है हाई कोर्ट में। राजस्थान और उड़ीसा में पटाखा की बिक्री ऊपर प्रतिबंध के बाद छत्तीसगढ़ में घलो येकर ऊपर प्रतिबंध लगाए के मांग शुरू हो गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ प्राइवेट हॉस्पिटल बोर्ड बैन पर सरकार ला पत्र लिखे है। स्वास्थ्य ले जुड़े ये दोनों संगठन पटाखा ले होने वाला दुष्प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहें कि येकर ले न खाली ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण होते बल्कि लोगन के सेहत ऊपर घलो बुरा असर पड़ते। अतने ही नहीं कोरोना संक्रमण के चपेट में मरीज मन भर ये पटाखा और ज्यादा घातक हो सकते। डॉक्टर मन के समूह सरकार ले कहे है कि कोरोना वायरस सीधा फेफड़ा में अटैक करते, जेकर ले फेफड़ा कमजोर हो जाते। यदि दुकानदार मन के कहना है कि सरकार चाहे तो पटाखा बिक्री ऊपर प्रतिबंध लगा सकते, फिर सरकार ला ये बात ऊपर गलत रिसर्च कर लेना चाहिए कि तिहार में पटाखा फूटे के बेरा होया प्रदूषण साल भर के ट्रैफिक प्रदूषण ले कितना गुना कम है। पटाखों को लेकर जन चेतना का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीज जिनको श्वास की पहले से तकलीफ है, कोरोना संक्रमण काल के चलते प्रदूषण के कारण और ज़्यादा घातक हो सकता है और इस पर सरकार को बहुत संजीदगी के साथ सोचना होगा, क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारों ने इस प्रकार के कदम उठाए हैं। अप्रिय और कड़े कदम उठाना जरूरी है। दिवाली का त्यौहार आने वाला है या और अन्य दूसरे भी फंक्शन होते हैं, इसमें पटाखों का उपयोग किया जाता है। जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के मरीज होते हैं, उनके लिए ये हानिकारक हो सकता है। ये जो मांग किया गया है ना, जितना प्रदूषण कार, स्कूटर, हवाई जहाज से हो रहा है, उतना एक दिन का जो पटाखा फोड़ रहा है बच्चों को, उसके लिए इतना प्रदूषण नहीं होगा जितना कानून बता रहे हो हमको। राजधानी रायपुर के मंदिर असौद थाना के ग्राम पीपरहट्टा में सुनसान स्थान में मृतक किसान गिलहरी के अजल 100 और जले गाड़ी मिले। पुलिस कम बेरा में ही 2 नाबालिग समेत कुल 5 आरोपी ला गिरफ्तार कर लिस। आरोपी मन ले साक्ष्य छिपाए के नियत ले मृतक के हत्या कर जलाए के प्रयास करे गे रहिस। पुलिस आरोपी कनाले मृतक के मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त चाकू गला बरामद कर ले है। पुलिस के अनुसार मृतक किसान अपन मामा के घर रह के मजदूरी करत रहिस। रात तक के घर नहीं पहुंचे में खोजबीन करेगी, जेकर बाद एक मनखे के 100 और एक्टिवा वाहन मिले के सूचना मिलिस। पुलिस के पूछताछ पर पता चलिस कि मृतक के पीपरहट्टा के नाबालिग युवक के लिए विवाद हो रही। पुलिस आरोपी पूनम ठाकुर, प्रकाश निर्मलकर और राहुल वर्मा सहित एक अपचारी बालक ला गिरफ्तार कर ले है। असौद थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस फॉरेंसिक और साइबर की टीम वहां पे मौके पे गई थी और वहां व्यक्ति की उसकी हत्या करके उसको जलाने का भी प्रयास किया गया था और उसकी जो स्कूटी थी, स्कूटी को भी जला दिया गया था। इसमें मर कायम कर लिया गया है और प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध था, हत्या का संदेह था। इसमें हमारी टीम लगी हुई थी। कुछ संदेहियों की भी पहचान की गई है और सभी से पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्दी इसमें हम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे।
भिलाई के सेक्टर 6 में एक सिरफिरा युवक 22 वर्ष की युवती ऊपर चाकू ले ताबड़तोड़ हमला कर दी। हमला में घायल युवती ला परिजन अस्पताल में भर्ती कराइन, जिया ओकर स्थिति गंभीर बताए जाते। युवती सेक्टर 10 में किताब लौटाए बर स्कूटी ले निकले रहीस, यही बीच युवक ओकर ऊपर हमला कर दिस। पेट, छाती और चेहरा में गंभीर चोट के संग युवती कोनो तरह बदहवास हालत में घर पहुंची, जिया परिजन ओला अस्पताल में भर्ती करवाइन। युवक मारपीट के बेरा युवती के मोबाइल गला लूट लिस। पुलिस आरोपी के बारे में कुछ पता नहीं कर पाए है। दीपांशु दीप करके एक लड़का सूचना लेके आया थाने में कि मेरी बहन को किसी ने चाकू से मार दिया है। चाकू से वार करने के बाद मोबाइल लूट कर ले गए थे, इसलिए आईपीसी की धारा 394 कायम की गई है। रायगढ़ जिला में इंडस्ट्रियल पार्क के स्थापना के नाम में किसान मन के जमीन त ले लेगिस, फिर 10 बछर बाद गलो इंडस्ट्रियल पार्क के स्थापना नहीं हुए है। ना तो जमीन में उद्योग लगे है और न ही किसान मन ला बोनस नीति और रोजगार मिल पाए। अब किसान अधिग्रहित जमीन ला राज्य शासन ले वापस दिलाए के मांग करते हैं। रायगढ़ जिला के धरागर गांव में साल 2008 में इंडस्ट्रियल पार्क के योजना बनाई गई रही, जेकर तहत गाँव के 25 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण करे गए रही। राज्य शासन के भू अर्जन नीति के तहत किसान मन ला न खाली जमीन के मुआवजा मिलना रहीस, बल्कि परिवार के एक सदस्य ला रोजगार और बोनस के पात्रता रहीस। फिर जमीन अधिग्रहण के बाद इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना ही नहीं हो सके। ये जमीन में जिंदल समूह के उद्योग विस्तार की योजना घलो खटाई में पड़ गए। किसान मन के कहना है कि ये जमीन में वो धान उगाही ता ओला बेचे के पात्रता राज्य शासन नहीं दी। ऐसे में राज्य शासन की भू अर्जन नीति के तहत उद्योग नहीं लगे में ओकर मन के जमीन वापस दे जाना चाहिए। कलेक्टर के कहना है कि किसान मन ला ओकर जमीन वापस दिलाए के कोशिश करे जाए। और उसमें कहा गया था कि सबको नौकरी दिया जाएगा प्रत्येक परिवार को, और बहुत सारे वादा किया था, उसमें खुद लिखा भी हुआ है, लेकिन वास्तव में उसने धोखा किया है किसानों के साथ। उद्योग मतलब जहां लगने चाहिए थे लगे नहीं, और नौकरी के नाम पे भी धोखा ही दिया। अधिग्रहण में 10 हेक्टर 400 आरे जमीन अधिग्रहण किया है, और उसमें 19 परिवार के जमीन खरीदे हैं, जिसमें कई खातेदार 4 भाई हैं, तो चारों के नाम से था, जिसमें से कई जनों को नौकरी दिए भी नहीं है। ये एक गंभीर इशू है। ये इसमें हम बहुत सारे लोग जो है धान भी उगा रहे हैं, उनका पंजीयन भी नहीं हो पाता है, धान पंजीयन, तो इससे प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको पूरा एक सर्वे करके जो इन लोगों को मान लो नहीं चाहिए किसी को, तो उसको वापस ले जाएंगे, और जो मान लो चाहिए उनको तो जल्दी से जल्दी उनको कार्रवाई करने की बोला जाएगा। सरकारी धान खरीदी तो ये दरी बस्तर के 350 किसान वंचित रह जाही। ये किसान के पंजीयन शासन डाले निरस्त कर देगे। पंजीयन लेके लागू शर्त के कारण ऐसे हुई। पंजीयन ये रही, परेशानी ये रही कि एक ही किसान के 2 जगह में जमीन है, 2 अलग अलग लाइन में वो अपन पंजीयन करात रही। ऐसे में ये पंजीयन ला संदिग्ध मानत हुए निरस्त करेगी। संभाग में 3537 किसान के रकबा निरस्त करेगी। ये सो शासन ला धान बेचे बर अपन पंजीयन करवाए रहीन। किसान अब जानकारी दे बर पहुंचत हैं। बीते बछर 50,518 हेक्टेयर में किसान पंजीयन करवाए रहीन, फिर ये सो 45,890 हेक्टेयर के पंजीयन किसान कराए हैं। ऐसे में जब अच्छा बारिश हुई, धान के रकबा बाढ़े की जानकारी मिले रही, तब सरकारी पंजीयन ले इतना किसान कैसे छूट गए। एक किसान का पंजीयन एक ही बार होना है, पूरे संभाग में एक ही जगह होना है। इस विधि के कारण 4187 किसान निरस्त हुए हैं। तो क्या कोताही बरत रहा है किसानों के साथ, ये अन्याय है। अब जब गिरदावरी का काम किया जा रहा है और इस पार्ट में जाके एक एक किसानों का खेत में चिन्हित करके वहाँ पूरा गिरदावरी का काम किया जा रहा है, तो फिर पंजीयन निरस्त करने का मतलब क्या है। धमतरी जिला के गंगरेल बांधा डुबान प्रभावित किशनपुरी
ओरपोटी, बरबांदा, तिर्रा, कुलियारी समेत कई अन्य गांव के खेत में लगभग 3 फीट पानी भर गए। किसान पानी में धान कटाई के बाद बिड़ा ला डोंगा ले बाहर निकाला थे। गंगरेल डुबान के 7 ग्राम पंचायत के 32 गांव के किसान हर बछर बांधा के तीर काश्तकारी करके अपन जीवन यापन करते हैं। ये बछर गंगरेल बांधा में 100% पानी भरे ले धान के फसल डूब गई। किसान बताएं कि लगभग 200 हेक्टेयर में खड़े फसल बर्बाद होने की स्थिति में है। वहीं बीजेपी क्षतिपूर्ति की मांग प्रशासन ले करे है। इनमें जिला प्रशासन के कहना है कि किसान बांधा की जमीन ला लीज में लेके खेती करते हैं, फिर बाकी किसान जमीन में अतिक्रमण कर धान लगाते हैं। ऐसे में वाला मुआवजा दे में प्रशासन गलो आनाकानी करत है। पूरे किसानों का धान कम से कम 4 से 5 फीट डूबा हुआ है, जिसमें जाके किसान डूबे हुए से धान की कटाई करके और उसको नाव में ला के उसको किनारे में अपना सुखा रहे हैं। और उसी का ज्ञापन देने की जितने भी किसानों को जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति शासन दे, उनके धान के खरीदने की व्यवस्था शासन। तो हमारे खेत धान मन तो पूरा डूब गई, आधा कटाई हो गई, आधा कटाई नहीं हुआ। एक किसान के 1 एकड़ 1.5 एकड़ ऐसे हो गए। और हर साल हम एग्रीमेंट गलत करथन, पैसा पटाथन ना भाई, हर साल अभी लगान पटाथन तभी धान बोथन, वो तो पूरा हमारा नुकसान हो गया ना। कहाँ चलाओ घर परिवार ला, दिवाली सामने में है। चूँकि इस बार गंगरेल 100% भरा है, इस कारण जो भी किसानों ने अतिरिक्त जमीन पर जो धान लगाया है वो अतिक्रमण है, उसका लीज एग्रीमेंट WRD के साथ नहीं हुआ है। इस कारण से जो है उनको न तो किसी भी प्रकार का मुआवजा मिलेगा, न ही उनको रिलीफ मिलेगा। तभी भारत के फिर आप मन बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहार।